छात्रों, आज हम काशी नाथ सिंह द्वारा लिखित चर्चित संस्मरण घर का जोगी जोगणा के प्रधान पात्र डॉक्टर नामवर सिंह की चर्चा करेंगे। इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, घर का जोगी जोगणा के प्रधान पात्र डॉक्टर नामवर सिंह का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य को कविता के नए प्रतिमान, छायावाद तथा दूसरी परंपरा की खोज जैसे बहुचर्चित साहित्यिक कृतियाँ प्रदान करने वाले डॉक्टर नामवर सिंह के जीवन पर आधारित घर का जोगी जोगणा संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। यह संस्मरण अत्यंत वृहद संस्मरण है, जो 3 परिच्छेदों में विभाजित है। पहला जीयनपुर, दूसरा गर्वीली गरीबी वह तथा तीसरा घर का जोगी जोगणा। हमारी पाठ्यपुस्तक में हिंदी समीक्षा के शिखर पुरुष डॉक्टर नामवर सिंह के संघर्षमयी जीवन के तीसरे भाग घर का जोगी जोगणा संकलित किया गया है। यह संस्मरण नामवर सिंह के जीवन में आई विविध समस्याओं, उनके संघर्ष, जिजीविषामय व्यक्तित्व तथा साहित्य साधना को उद्घाटित करता है। काशीनाथ सिंह लिखित यह संस्मरण नामवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता है और यह संकेत करता है कि नामवर सिंह कम्युनिस्ट कब और क्यों हुए थे। उन परिस्थितियों पर भी चर्चा करता है। उनके व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। नंबर 1, लेखन कार्य विधि। लेखन कार्य विधि से आशय उनके लिखने की विधि से है। वो किस प्रकार से लेखन कार्य करते थे। नामवर सिंह को अपनी रचना का पहला वाक्य लिखने में जो समय लगता था वह अधिक लगता था, परंतु जैसे ही वह रचना का पहला वाक्य लिखते थे, उसके बाद वह धारा प्रवाह लिखते रहते थे और अपने लेखन को तब तक विराम नहीं देते थे जब तक वह अपने भावों की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से पूर्ण नहीं कर लेते थे। उनका लेखन चाहे हाशिए पर हो,
चाहे नई कविता पर क्षण भर के लिए हो, वह उसके लिए पूरा लिखकर तभी उठते थे। दूसरी उनकी विशेषता है लेखन में वैयक्तिकता के पक्षधर। नामवर सिंह अपने विचारों में वैयक्तिकता के पक्षधर थे। वह अपना लेखन कार्य पूर्ण कर लेने पर अपने पसंद के, जिसको वह समझदार व्यक्ति समझते थे, उसको सुनाते थे। उसके बाद यदि वह व्यक्ति उसमें कोई भी संशोधन या सुझाव की बात कहता था, तो वह इस मामले में अपने पक्ष को ही रखते थे। लेखक यह बताने की कोशिश करता है कि उसने कभी भी अपने लेख को संशोधित करते हुए नहीं देखा। उसका कारण है कि वे अपने मत में दृढ़ संकल्पबद्ध एवं तार्किक थे। तीसरी विशेषता है रचनाकार के बजाय रचना कर्म को महत्वता। नामवर सिंह की यह विशेषता रही है कि वे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बजाय उसके रचना कर्म को महत्व देते थे। व्यक्ति अपने जीवन में क्या है, किस प्रकार का है, यह बातें उन्हें मायने नहीं रखती थीं, बल्कि उनका जोर उनकी रचना में उद्घाटित जीवन मूल्यों पर होता था। उनकी अगली विशेषता है कुशल अध्यापन कार्य। डॉक्टर नामवर सिंह एक कुशल अध्यापक रहे हैं। उन्हें अपने कार्य में दक्षता प्राप्त है। 1953 से 1959 तक काशी विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र इस बात से परिचित है। जब वे चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश पढ़ाते थे तो छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी अध्यापन की दक्षता से प्रभावित होकर ही उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के संचालन हेतु उचित व्यक्ति की तलाश में नामवर सिंह के नाम को ही प्राथमिकता दी। उनके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है घटिया राजनीति से दूर या उससे अरुचि। डॉक्टर नामवर सिंह जातिवाद के पक्षधर नहीं थे। वह जातिगत राजनीति से कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वह कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और उनकी विचारधारा में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। सन 1974 में मानस चतुर्शती समारोह के संदर्भ में जब नामवर सिंह दिल्ली से बनारस आए तो आयोजन के बाद
कुलपति डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली ने हिंदी विभाग को नए सिरे से चलाने के लिए उनसे प्रस्ताव रखा, परंतु नामवर सिंह ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसका कारण था जातिगत राजनीति। उन्होंने कहा कि ठाकुरों बामनों की पॉलिटिक्स करने जाऊं कहाँ, इसलिए वे उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं से उदासीन। डॉक्टर नामवर सिंह अपने लेखन में और अपनी साहित्य साधना में इतने संलग्न रहते थे कि उनका ध्यान आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं के प्रति नहीं जाता था, और यदि इस प्रकार की कोई चर्चा आती भी थी तो वे इस चर्चा के लिए मात्र 2-1 मिनट ही समय दे पाते थे और उसके बाद फिर वे उसको भूल जाते थे। उनके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है भ्रष्टाचार के विरोधी। नामवर सिंह के मझले भाई जब कानून को बने तब उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर उन्होंने समझाया, राम जी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ज़रूरतें कितनी सीमित हैं और उतना भर मेरे पास बराबर रहता है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी न करना कि मेरा सिर झुक जाए। वे समझाते हैं अपने भाई को कि कभी भी रिश्वत या भ्रष्टाचार का कार्य मत करना। नंबर 8, भारत चीन युद्ध पर प्रतिक्रिया। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस समय वे बहुत ही चिंतित और बेचैन रहते थे। वे तनाव और तकलीफ को झेलते थे और वे बार बार कहते, चीन अच्छा नहीं कर रहा है, परिणाम जो कुछ भी हो बहुत बुरा होगा। बहुत से लोग जोश में, भावावेश में चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। सरकार को उत्तेजित करने वाले बड़ी गलती कर रहे हैं। इस घटना से भारत का सिर झुक जाएगा। जो नेहरू दुनिया भर की पंचायत करते हैं, कहीं जाने और रौब से बात करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वे बड़े ही चिंतित रहते थे। अब बात करते हैं पूर्वाग्रह एवं निंदा से दूर। डॉक्टर नामवर सिंह पूर्वाग्रहों से मुक्त रहते थे। लेखन कार्य के समय उनका हृदय राग, द्वेष, क्रोध और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता था और वे किसी भी व्यक्ति की निंदा भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उन्हें जीवन में कष्ट उठाना पड़ा या फिर उनकी नौकरी की वजह से नौकरी में भी स्थानांतरण की स्थिति आई, ऐसे लोगों की भी उन्होंने कभी निंदा नहीं की। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे डॉक्टर नामवर सिंह, जिसकी चर्चा घर का जोगी जोगड़ा में काशीनाथ सिंह जी ने की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने आज इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।